जैसे भारतवर्ष के हमारे देश के एक राजधानी होता है, ऐसे जो हमारे शरीर है, ये शरीर का भी एक राजधानी है जिसको मस्तिष्क बोला जाता है। उसको अंग्रेजी में ब्रेन बोलते हैं। तो जो राजधानी है, जो सारा देश का कंट्रोल, नियंत्रण वहीं से किया जाता है और सारे देश में जो प्रशासनिक व्यवस्था करके और वो सारे देश को नियंत्रण करके चलाया जाता है। तो ऐसे जो हमारे शरीर है, ये शरीर का जो मस्तिष्क है, जो ब्रेन है, वो शरीर का राजधानी है और वहाँ जो हमारे मन है, वो मन ही राजा है और वहाँ से जैसे पहले हमारे राजधानी को जो सारा देश से सब तरफ से जो टेलीफोन था, जो तार था, तो सब तरफ से तार जा कर के वहीं जुड़े होते थे। एक कंट्रोल रूम होता है, तो उसमें जो है सारा देश के खबर पहुंच जाता था। जहां जो भी कुछ हुआ घटना तो वहां पहुंच जाता था। अभी जैसे नेटवर्क के माध्यम से और जो चला जाता है, तुरंत खबर कहाँ कुछ हुआ तो तुरंत राजधानी को खबर मिल जाता है। तो ऐसे जो हमारे शरीर है, तो हमारे शरीर से पांव से लेकर के मस्तिष्क तक जो बहुत सारे नाड़ियाँ हैं और बहुत सूक्ष्माति सूक्ष्म नाड़ियाँ हैं, ये सब जो है जा कर के वहीं से जुड़ा हुआ है और वहीं से शरीर में जहाँ भी कुछ तकलीफ होगा या कुछ होगा तो तुरंत जो है उसका खबर मस्तिष्क को मिल जाता है और मस्तिष्क मिलने से जो मन जो है वहाँ से तुरंत आदेश देता है अपना जो इंद्रियों को या फिर जो है हमारे शरीर में जो रहते हैं शरीर रक्षाकारी लाखों जो है जीवकोश या जीवाणु, और जो हमारे शरीर में रक्त प्रवाहित होता है तो वही जो रक्त है वो रक्त में ही अणु अणु में वो सब जीवाणु है जो शरीर रक्षाकारी है और मौजूद है और जिसको जो काम करना है उसको वही आदेश मिलने से तुरंत जो है काम में लाग जाते हैं।
मान लीजिए कि आपका हाथ में या उंगली में एक जगह पर कट गया, तो उसका तुरंत खबर जो है मस्तिष्क को मिल जाता है और मस्तिष्क से वो जो मन है तुरंत जो अपना सैनिकों को आदेश देता है और वही सैनिक जो है तुरंत रक्त के माध्यम से वहाँ पहुँच जाते हैं और वहाँ फिर जो अपना काम शुरू कर देते हैं। तो ऐसे जो कहाँ भी धक्का लग गया पैर में तो फिर वहाँ भी जाकर के पहुँच जाते हैं। तो वो जब पहुँच जाते हैं तो वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। वहाँ इकट्ठा हो जाने से वही स्थान जो है थोड़ा फूल जाता है, तो उसको फिर जो है हम दूसरा समझ लेते हैं और वहाँ जो दूसरे तरफ के चिकित्सा करने लग जाते हैं। परंतु वो जो शरीर रक्षाकारी जीवाणु वहाँ गए हैं, वो अपना काम करके उस स्थान को फिर यथावत बना लेते हैं। तो यही जो है शरीर में ये जो हमारे रक्षाकारी जीवाणु है वो सब समय लड़ने के लिए तैयार है और इसमें जब आदेश नहीं मिलेगा, मान लीजिए हमारे जो देश का रक्षा करने वाले सैनिक हैं, परंतु अगर उसको आदेश नहीं मिलेगा तो वो क्या करेंगे, वो तो चुपचाप बैठ रहेंगे, तो शत्रु जो है घुस जाएगा। तो वही हाल है शरीर में। तो जब इस ज्ञान को जान करके मन सब समय तैयार रहेगा कि मन है इसका राजा है, तो वो अगर तैयार रहेगा कि कहाँ भी शरीर में कुछ भी हो तुरंत जो है अपना सैनिकों को आदेश देना है और उस जो स्थान को यथावत रखने का जो काम करने के लिए आदेश देना है, तो वो काम हो जाता है। परंतु ये ज्ञान को हम जानते नहीं, तो योग द्वारा जो मनोबल को बढ़ाता है और जो मन जो है घबराता नहीं और दृढ़ हो करके अपने जो इंद्रियां को और जो सैनिकों को आदेश देता है, तो शरीर से जो रोग हो या कोई भी जो विकृति हो उसको निकालने के लिए हमारे शरीर में मौजूद जो जीवकोश है, जीवाणु है, ये सब समय तैयार है। तो जो मनुष्य योग के द्वारा इस ज्ञान को प्राप्त कर लेगा तो अपना शरीर को सुस्त रखने के लिए सब समय जो है समर्थ होगा। और हमारे जो ब्रेन है वो ब्रेन राजधानी है और वहीं से सारा शरीर कंट्रोल होता है, तो इसको कंट्रोल रूम बोला जाता है। तो मस्तिष्क को जितना सजाग रखना है और मन जितना वहाँ सजाग रहेगा तो मस्तिष्क भी सजाग रहेगा और तुरंत जो है शरीर के अंदर जो भी होगा उसका खबर मिलने से वो सारे काम हो जाएगा। तो वही जो प्रक्रिया है तो उसको जानने के लिए खूब मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए और चिंतन करके अगर उसको जान जाएंगे तो इसके माध्यम से हम निरोग स्वस्थ हो पाएंगे। जय जी।